Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Furqan। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। कैसे हैं आप? कैसे हैं? ठीक ठाक। मोमिन है अभी तक? बिल्कुल मोमिन है। नमाजें पढ़ते हैं सर? नहीं पढ़ता। नहीं पढ़ते तो नहीं। ऐसे कैसे मोमिन है आप? नमाज का तो लफ्ज ही नहीं है कुरान में। अरे तुम तो क्या कहते हैं उसको, अपना अहले कुरान हो। शुक्रिया। हाजी जी जी। अच्छा, क्यों अहले कुरान बन गए? बस बन गया। हाँ, वजह होती है ना। वजह बहुत सारी वजूहात हैं। हर हाँ। इंसान को अपने लाइफ में एक तलाश होती है सच की, तो उस अच्छा। तलाश में सरगर्दा फिर रहे होते हैं। तो हमें भी फिलहाल जो हम भी इस सफर में है, तो हमें ये किताब नजर आई। अच्छा, आयतुल कुर्सी सुना दे सर। अरे सर, ये अभी इस आयत पे आए ना। आप जो आपने आयतुल लगाई कुर्सी है। सुना दे, अरे मेहरबानी तो होगी। कुरान वाले ऐसे रट्टे नहीं मारते इन चीजों के। सर आयतुल कुर्सी सुना दे, या दरूद शरीफ सुना दे, अरे भाई या मेरे फिर आप सूरे पहले मेरी हाथी बात सुना दे। मेरी बात तो सुन ले। जो कुरानिस्ट है, जो कुरान पे अमल करने वाले हैं, वो ये चीजें रटी रटाई नहीं पढ़ते हैं भाई। अच्छा, किसने मतलब कहती कोई है? सूरा आपने याद ही नहीं किया है? अरे सूरतें याद हैं। आपने ये जो सूरत लगाई कौन है, सी इस पे सूरा तो याद बात है? करें ना। ये जो सूरत आपने लगाई है, वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम आपको हाफिज़ून कौन सी इल्ला सूरा अला याद है भाई? अज़वाजिहिम औ मा मलक। भाई आपको कौन सी सूरा याद है, पहले वो बताइए, वो जरा पढ़ के सुना दे। चले मैं सुनाता हूँ आपको। हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ठीक फिर है, एक और चलिए सुनाता हूँ। कुल औ जी जी सुनाइए। हाँ। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। ये देखिए, लॉजिकल कोई गुफ्तगू करें। ये क्या आप पढ़वा रहे हैं? हाँ, हो गया, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं जी। बताइए कि क्या आपका कुरान स्लेव्स के साथ सेक्स करने को अलाउ करता है? बिल्कुल भी नहीं। नहीं करता? बिल्कुल भी नहीं। अरे बाप रे बाप, तो ये क्या है फिर? ये तर्जुमे हैं। हाँ, तो ये हाँ, सब बेगैरत लोग हैं जिन्होंने तर्जुमा किया है। बिल्कुल बेगैरत लोग हैं। सारे बेगैरत है, बिल्कुल। यानी अरबी टैक्स लगाए ना 99.9% जो आप मुसलमान है वो। सॉरी, यार आप एक अरबी टैक्स लगाए ना। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। ये हमेशा शिकार जो है ना, ये शिकार जो है हमेशा इस फिराक में रहता है कि कोई नहीं, शिकारी, सॉरी मेरी गलती। शिकारी जो है हमेशा फिराक में रहता है कि कोई अच्छा शिकार मिल जाए। तो जब वो अल्हम्दुलिल्लाह। शिकार को देख लेता है तो शिकारी को बर्दाश्त नहीं होता। मुंह से राल टपकना शुरू हो जाती है साहिल भाई, ऐसा शिकार देख के। फर्शी सलाम फर्शी सलाम के साथ इस्तकबाल करते हैं हमारे चैनल के नूरुन अला नूर और हुज्जतुल मुर्तदीन, हम सब की जान, हमारी दिलों की शान, एडम सीकर साहब का फर्शी सलाम के साथ इस्तकबाल करते हैं। आप सारे लोग भी जरा कमेंट में इस्तकबाल कर दे। वेलकम एडम साहब। धन्यवाद धन्यवाद वेलकम लाला सर, जी। और धन्यवाद। एक सेकंड सिर्फ मैं लूंगा कि ये जो अब्दुल वाहिद साहब, आप मुनाफ खान तो नहीं है? नहीं, मुनाफ नहीं है, मुनाफ भाई की आवाज अलग है। नहीं, वो भी इस आयत में कुछ कान और अजीब अजीब बातें कर रहे थे, इसके लिए देख लेते हैं ना इनकी क्या अजीब बातें हैं। तो इसको थोड़ा पहले डिस्कशन को आगे लेके जाते हैं। खान अब्दुल वहीद साहब, आप ये कह रहे हैं कि दुनिया के 99.99% लोग जो हदीसों को मानते हैं, कुरान की इन आयतों का वही मतलब मानते हैं जो हम बता रहे हैं, ये सारे के सारे बेगैरत है।
आप एक 0.1%, आप एक सच्चे, बाकी सारे बेगैरत है। जैसा आप समझ लें। हाँ जी, आप अपनी राय दे रहे हैं, देते आपकी हैं। आवाज जैसा क्यों आप स्लो हो समझ गई? अभी तक तो सही आ रही थी। अभी सही आ रही है? हाँ, आप सही है। जी जी। हाँ जी, बोले। हाँ, आप सबको बेगैरत मानते हैं, पूरे 99.9% मुसलमानों को? यार अब अगर आप ऐसा लफ्ज ना इस्तेमाल करें, वो उन्होंने क्यों ऐसी नहीं करे? अभी तो ट्रांसलेशन की। आपने कहा कि ये तर्जुमा करने वाले बेगैरत है, आपने खुद इस चीज को माना। चलें, बेगैरत हैं और बोलें। ओके, ओए तो होए भाई होए लोग, होए ये होए। कैसा अल्लाह है, कैसा दीन है जो 99.9% मुसलमानों को बेगैरती में डाला हुआ है, और एक 0.01% जो मुसलमान है आ, वो बेचारे, उनको सही कुरान का इल्म साहिल समझ साहब में आया। जी, 0.001 कर दें प्लीज, आपकी मेहरबानी होगी। हाँ, ये भी है, ये मैंने अर्ज है थोड़ा आपके ज्यादा बता ताबेदार। दिया। 0.000 और जीरो बढ़ा दें, वहाँ 1 रख दें। चलें, ये भी ठीक है। अच्छा, चलिए, क्या आप क्या कह रहे हैं, इसका तर्जुमा क्या है? देखें, ये आपने लीजिए, ये मैं अरबी यहाँ जो आपके सामने, फरूज फरूज अरबी। जो आपने लिखा है ना, यहाँ इन्होंने जो तर्जुमा किया है, ये फरूज, ये शर्मगाह नहीं है। ये इन्होंने तर्जुमा किया है शर्मगाह, ये शर्मगाह नहीं है। ये ओपनिंग से आती है, इसके जो बेसिक मीनिंग्स है वो ओपनिंग है, सही है। अब ओपनिंग में हाँ, आपके मुंह भी है, कान भी है, ये अज़ा भी आते हैं। तो यहाँ जो ओके। हाफिजुन का लफ्ज आया है, ये असल में ये उन लोगों के बारे में कहा गया है जो राजों की हिफाजत के हवाले से आया है, जो अपनी राजों की किसके? हिफाजत करते हैं। राज। अच्छा, राजों की हिफाजत करते हैं भाई, जी नया राज। ओके। अच्छा, जी। अगर ये ओपनिंग अच्छा से साहिल मुराद साहब, है इसकी। हाँ, एडम साहिल साहब, साहब, बोलिए आप। मेरा मतलब है, राज़ों की आपका बात ही अल्लाह ने शिकार की। है। जी, हाँ, आपका ही राज़ों की शिकार बात है, आप साहिल ले लीजिए। सर। हाँ, नहीं, नहीं, कोई मसला नहीं है साहिल भाई। राज़ों की बात अल्लाह ने अगर की है, मेरा बड़ा मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि अल्लाह राज़ों की बात इस तरीके से करता है। और मेरा मतलब है, अल्लाह ने कोई अच्छी-सी बात क्यों नहीं इस बारे में कर दी, कि प्रॉपर राज़ वाली बात क्यों नहीं कर दी? अल्लाह ने ऐसी बात क्यों की कि 99.99998% लोग जो हैं वो गुमराह हो जाएँ? क्या ये एक अजीब-सी बात नहीं है कि अल्लाह ने इतनी गंदी अरबिक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया? भाई से पूछ ले, आप, भाई मौजूद है। जी, जी। देखें, मैंने आपको पहले कहा कि ये जो आप ट्रांसलेशनों को लेके जा रहे हैं, ये ट्रांसलेशंस हैं, लोग इसी को लेके वो करते हैं। यहाँ अरबिक टेक्स्ट है, अरबिक टेक्स्ट को गौर से देखें, पीछे पूरे जो आपने पूरा वो जो पेश किया सारा कुछ, वो आप देखें तो ये शर्मगाहों की, पहली चीज़ शर्मगाहों की बात ही नहीं है। ये जो प्राइवेट पार्ट्स है, पहले तो इस पे डिस्कस कर लें। ये नहीं, प्राइवेट नहीं, पार्ट्स छोड़ें। की बात ही वो नहीं है। हो गया। मैं इस हाँ। वक़्त आपके सामने लेक्सिकॉन नहीं खोल रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। हालाँकि मैं अभी 10 लेक्सिकॉन खोल के साबित कर दूँगा कि फ़र्ज किसे कहते हैं, और आप देख लें, कॉन्टेक्स्चुअली। लेक्सिकॉन खोल के भी सर, देख 1 लें, सेकंड। वहाँ ओपनिंग आया है। यार, मैंने आपसे पूछा है? मैं भाई, मैं अगर आप मैं हवाला बस दे रहे हैं ना यार, लेक्सिकॉन मैं का। अगर क्लियर यार 1 सेकंड यार, बकवास कम भाई। मैं अगर बोल रहा हूँ, मुझे बोलने तो दो ना। इंटरप्ट क्यों कर रहे हो बीच में यार? मैं मैं इंटरप्ट इतने नहीं, मैं प्यार कह रहा से हूँ अगर आपसे बात आपके कर लेक्सिकन खोलना है, खोल लें। ओके। ओह माय गुडनेस! मैं खोल देता हूँ, टेंशन जी नहीं बोलिए। लेना। एक सिंपल सी बात जो मैं कर रहा हूँ, वो मुझे बताएँ इसका जवाब। आपके मुताबिक अल्लाह यहाँ पे राज़ों की बात कर रहा है, तो अल्लाह ने राज़ का लफ़्ज़ क्यों नहीं लिखा? ये तो अल्लाह से जाके पूछें, वो उन्होंने इस वजह से ओके, नहीं तो लिखा आपको कि आप कैसे लोग पता उसको भी लगा? ट्विस्ट कर 1 देते। सेकंड, 1 सेकंड, ट्विस्ट हम नहीं करते उसको, कोई भी ना करता, और हम ट्विस्ट नहीं कर रहे, नंबर 1 बात। इसके लिए आपको अपने मुसलमान स्कॉलर्स के पास जाना पड़ेगा, हम ट्विस्ट नहीं कर रहे, नंबर 1। नंबर 2, मेरा सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई टू कॉम्प्रिहेंड माय सिंपल क्वेश्चन। फरूज अगर आपके मुताबिक ओपनिंग है, और मैं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट आपके साथ चलता हूँ ओपनिंग के लिए, ठीक है? और उस ओपनिंग को अब आपने चेंज किया राज़ के ऊपर। आपने ओपनिंग को ओपनिंग भी नहीं लिया, आपने ओपनिंग को चेंज कर दिया और उसको राज के ऊपर ले गए, यानी कि आपने लफ्ज ओपनिंग को इंटरप्रेट किया है राज के लिए। मेरा सवाल सिंपल ये है कि अल्लाह ने लफ्ज राज अरबी में क्यों नहीं लिखा कि आपको इंटरप्रेट करना पड़े ओपनिंग को इनटू राज? जी बोलिए आपने। जी सर। हाँ, देखें,
एक चीज़ आप याद रखिएगा, कुरान की जो शुरू की आयतें हैं जैसे सूरह बकरा की है जिसमें लिखा हुआ है ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। तो एक चीज़ याद रखिएगा, ज़ालिका जब भी अल्लाह ताला कहता है तो ये जो दुनिया में आपकी जो सर ये शम्स है, सवाल नहीं है मेरा, कमर है, मुझे ये मेरा एक्सप्लेन करने सवाल दें नहीं ना। है सर, नहीं मेरा चले फिर आप सवाल नहीं है, बोलें, चले आप बोलें। ये सवाल नहीं है, वो ये उस पे बाद में चलेंगे, तो मैं इसके एक्सप्लेन ऊपर है। करूंगा ना, आपने कहा तो मैं एक्सप्लेन मैं करूंगा या आप करेंगे या फिर आप बोल लें। चले जी, बनाए जलेबी बड़ी सारी, मैं वेट करता हूँ। जलेबी मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं जलेबी आप बनाए बना सर, रहे बड़ी हो। सारी जलेबी मैंने बनाए, मैं आपसे वेट बड़ी करता हूँ। सिंपल सा कहा कि ये जो ज़ालिकल किताब है, ये जो जिबाल हैं, शम्स है, कमर है, ये अल्लाह ने सारी एग्जाम्पल्स दी हैं और उसी की एग्जाम्पल्स जब आप सामने रखेंगे तो आपके पास सामने बात सारी क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ फरूज का जो लफ्ज़ आया है वो इसी वजह से आया है कि अगर कोई और आप कह रहे हैं कि रास क्यों नहीं आया, ये तो आप उनसे ही जाके पूछे कि उन्होंने रास क्यों नहीं इस्तेमाल किया। अगर रास भी कर देते तो उसको भी ट्विस्ट कर देते ये लोग। जी। यार भाई देखें, बात सुने, जलेबी आपने बनाई बड़ी अच्छी बनाई, बहुत अच्छा लगा मुझे। वंस अगेन शम्स कमर ज़ालिका इस सब पे गए, वंस अगेन ट्विस्ट कर देते ना कर देते, अगर लफ्ज़ क्लियर होता। आप जो हैं हमारे दिलों को तो जानते नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हमने ट्रांसलेशन नहीं लिखी। नंबर 3, हमने लेक्सिकॉन नहीं लिखी। हम ट्विस्ट करते ना करते, ये बात की बात है। जो हुआ नहीं उसके ऊपर मुद्दा न उठाएं। वापस आते हैं, लफ्ज़ राज अल्लाह ने नहीं लिखा यहाँ पे, राइट? तो शर्मगाह लिखी है यहाँ पे? मैंने कहा लफ्ज़ राज अल्लाह ने नहीं लिखा, राइट? मैं उसके जवाब दे रहा हूँ, क्या शर्मगाह यहाँ लिखी है? नहीं लिखी। मैंने कब क्या शर्म कहा? बस मैंने कहा खत्म बात, यार यही देखो, बात है। पिछले आधे घंटे में तुम देख लो, मैंने शर्म का कहा। तो ये तो सारे उन्होंने यही पेश किए ना जो मुद्दा मेन यार चीज मैं यहाँ पे किस यार रखा तुम है। मुझसे बात कर रहे हो ना यार, मुझसे करो ना यार। तो आपसे बात कर रहा हूँ, तो यहाँ कहाँ ओके, लिखा हुआ है? क्या जब यहाँ पे राज नहीं लफ्ज़ लिखा तो राज नहीं लिखा लिखा, हुआ है? तो नहीं यहाँ पे लिखा। लफ्ज़ हाँ बिल्कुल नहीं नहीं लिखा। लिखा। ओके, हाँ। आपके मुताबिक यहाँ पे क्या लिखा है? लिफरूजिहिम हाफिजून। ओके, लिफरूजिहिम जो है वो किसको कहते हैं? मैंने आपसे कहा बुनियादी जो इसकी मीनिंग्स है वो ओपनिंग से आती है, और ओपनिंग मैंने ओके, आपको अपनी कान भी ओपनिंग कहा, को मुंह संभाल भी। के रखो, अपनी ओपनिंग को संभाल के रखो, ठीक है? क्या आप जी अब जनाब। लफ्जी तर्जुमा लेना इसका, अपनी ओपनिंग को संभाल के रखो। ओ बोले। भाई, ये देखो ना, कान, मुंह, ये हाँ यही हाँ, तो है कि अपनी इसकी आपने ओपनिंग को हिफाजत रखनी संभाल है। के रखो भाई, चले लिखो हो संभाल ना के अपनी। रखे, चले। भाई ओके। अपनी ओपनिंग को संभाल के रखो, बोलो ना यार इसकी ट्रांसलेशन ये वाली। ओ भाई मेरे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बेसिक मायना ये है, और इसको जब आप हाफिजून और टेक्स्ट में लेंगे तो इसका मैंने नहीं कहा मतलब आप यही है। तफसीर दे। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। आप ओपनिंग में कौन कान होते आते हैं? हैं, मुंह हाँ हाँ, आता है, कान आते इसकी आपने हैं, हिफाजत नाक करनी है। आता है, ना कोई गलत कान सुनना आता है, है, ना गलत नाक आता बोलना है। है। हाँ हाँ, कान आता है, नाक आता है, फुद्दी भी तो उसी में आती है, मुंड भी तो उसी में आती है। वो आगे वाला भी, उसमें भी सुराख है, वो भी कर लें। कहाँ पे और कहाँ सुराख है सर? यार अजीब, आप ऐड कर हाँ रहे हाँ, हो ना। पीनस का सुराख भी उसी में आता है, बिल्कुल ठीक हाँ है। बोल रहा हूँ, वो भी ऐड पीनस कर का लो आप। सुराख भी उसी में आता है। तो भाई अब बोले ना, अपनी ओपनिंग्स को संभाल के रखे, बोले। तो बोल रहा हूँ ना, गलत हाँ, नहीं सुनना, गलत बोलना नहीं है। गलत नहीं। लिखे यहाँ पे साहिल भाई, ओपनिंग्स में क्या क्या आता है? मुंह, कान, नाक, वर्जाइना, और वजाइना कह ले, आर को साइलेंट रखते हैं इसमें, हम जरा सही वर्ड आज यूज करते हैं। वजाइना एंड एनस एंड पीनस। क्या ये सारे आते हैं? कोई और ओपनिंग रहेगी मिस की है मैंने? अब सुन ले, माशाल्लाह सर से मैंने आपने कोई, सारे पहले बता दे, मैंने कोई ओपनिंग। ओपनिंग मिस की है? अब मैं जवाब दूं? लेकिन नाक भी पहले लिख बता दे, दे, मैंने नाक। कोई ओपनिंग मिस नाक की है? नाक नाक भी लिख दे, नोज। नाक सबसे पहले लिखा हुआ है, नाक, कान, मुंह, वजाइना, एनस एंड पीनस। आंखें भी लिख ले। आंखों का सुराख नहीं होता, उसके अंदर डेला होता है, डेला निकाल दोगे तो फिर सुराख बनेगा ना। स्कल का सुराख नहीं देख रहे आप, ये सुराख नहीं, उसके अंदर चीज है, उसके अंदर नहीं घुसा तो नहीं आप सकते स्किन उंगल आप। स्किन भी लिख दे, उसमें भी ओपनिंग होती है, जो पसीने बाहर नहीं, स्किन निकलते हैं में वो भी लिख दे। ओपनिंग नहीं होती, वो पोर्स होते हैं, दैट्स नॉट ओपनिंग। दुनिया की कोई जी, पोर्स लिसान किसको कहते हैं? स्किन को ओपनिंग नहीं कहता। अरे यार, चलो। हाँ अब चलें चलें, ये सारी हो गई, अब इसमें बताएं क्या मसला है। कितने 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 हुए ये? अरे जितने भी हो गए, इनकी हिफाजत का कह रहा है। हाँ बोले, कितने हुए? अरे जितने भी हो गए, जितने आपने लिखे हैं उन सब की हम्म, हिफाजत के हवाले से कह रहा है, इसमें क्या गलत है, चले बताएं। ओके, ठीक हो गया। इन सब की हिफाजत किससे करनी है? अगली आयत पढ़े। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। ओके, ये इसकी वो हिफाजत है, किससे करनी है?
जो साथी हैं और जो आपके ज़ेरे दस्त लोग हैं। इसकी हिफाजत किस किस से करनी है? ओ भाई मैं क्या सुन नहीं रहे हैं? अज़वाजिहिम जो आपके साथी हैं और जो आपके ज़ेरे दस्त लोग हैं। अज़वाज से करनी है और ज़ेरे 10 लोग हैं उनसे करनी है। ओके। इल्ला उनसे आपके करनी प्यो नहीं ने है, पढ़ना था? उनसे करनी नहीं है। ये उनसे यहाँ करनी कुछ नहीं है। और अब कहा सही जा हो रहा गया। है। वो ओके, अब हिफाजत सही हो करते गया। हैं, अब सुन लेना, वो हिफाजत करते हैं सिवाय इन लोगों के जो आपके साथी हैं या वो जो आपके ज़ेरे दस्त लोग हैं। ओके। अज़वाज का मतलब साथी हो गया। सर साहब अज़वाज के आगे ब्रैकेट में लिख दें साथी। बीवियाँ नहीं है, ये साथी हैं। बिल्कुल लिख दें सर। बीवियाँ नहीं है। इसमें मर्द औरत बीवियाँ दोनों नहीं आते है। हैं। अज़वाज बीवियाँ नहीं होती साहिल साहब। स्पाउस नहीं होते, ये ज़ेरे 10 लोग होते हैं। स्पाउस नहीं होते, साथी होते हैं। और ज़ेरे 10 लोग हैं। ओके। यानी कि आपके जो साथी हैं, कंपेनियंस, दोस्त यार अहबाब, उनके अलावा और ज़ेरे 10 लोगों के अलावा सबसे आपने हिफाजत करनी है। यानी कि अपने साथियों को आप अपना पीनस का सुराग दिखा सकते हैं, अपने वजाइना का कहाँ सुराग लिखा हुआ दिखा है? सकते हैं। कहाँ लिखा हुआ अभी है? तो आपने पढ़ा, अपने अरे सुराखों तो की बताएं हिफाजत ना करें। कहाँ लिखा हुआ है? वो तो लिखा तो है हिफाजत अपने कर रहे हैं, दिखाएंगे ही नहीं वो तो हिफाजत इल्ला। करते हैं। हाँ, इल्ला इल्ला पढ़ा ना आपने? अभी पढ़ा। अबे भाई मेरे ये क्या हो गया आपको? एक यहाँ सेकंड। कहाँ लिखा हुआ है पहली सेक्स आयत में करना क्या है? लिखा हुआ कहाँ है? लिखा हुआ है? पहली आयत में क्या लिखा हुआ है? अपने सुराखों की हिफाजत करें। जी जी बोले। दूसरा क्या कहती है? इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ईमानुहुम। सवाए अपने साथियों के, जो आपने ट्रांसलेशन दी, और अपने ज़ेरे 10 लोगों के, ये आपने ट्रांसलेशन दी। हिफाजत करनी है सबसे सवाए इन लोगों के। इन लोगों से हिफाजत नहीं करनी इन चीजों की। नहीं तो आपने इससे सेक्स कैसे नतीजा अखज़ कर लिया? सेक्स मैं नहीं कर रहा भाई सेक्स। अब मुझे बताएं, क्या इन लोगों को आप अपना पीनस दिखा सकते हैं, वजाइना अबे दिखा भाई सकते हैं, कहाँ लिखा एनस हुआ का है सुराग यार? दिखा सकते हैं? यार आदम भाई देखें, गौर से सुने, ये कहाँ लिखा हुआ है? दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते? भाई वहाँ अभी सुने अभी जो आप सुने जब ट्रांसलेशन ओपनिंग कर रहे हैं, सुन तो ले, अभी जो आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो मैं बताऊंगा इसका ना, बताएं। मैं बताऊंगा, मेरी ट्रांसलेशन मैं बताऊंगा। ये हाँ इन बताएं। सारी चीजों की जो हिफाजत का कहा जा रहा है, ये वहाँ हम्म। हिफाजत कर रहे हैं, सही है। और ये कहीं नहीं लिखा हुआ आगे कि वो वहाँ सेक्स करने पहुंच गए या चढ़ गए उनके ऊपर। मैंने कहा है कहाँ सेक्स लिखा करो, हुआ है? मैंने कहा है सेक्स करो। गुड हो गया। क्यों बोल रहे हो बार बार? झूठ क्यों बोलते जा रहे हो? यानी मैंने क्या दिखा सकते हो, क्योंकि हिफाजत करनी है, दिखाना उसमें शामिल नहीं है, आप दिखा सकते कहाँ हो। लिखा हुआ है दिखाने का यार? ओके, फिर हिफाजत किसे कहते हैं? ओ भाई हिफाजत मैंने अभी आपसे कहा कि मैंने कहा कि जो आप बोलते हो, जो नहीं सुनते नहीं, हो, बोलता नहीं लिखा वो हुआ अपने यहाँ पे सुराखो। यार देखो, बात ओपनिंग सुनो। में माउथ आता है। पिछवाड़े से बोलते हो यार देखो, आप? पिछवाड़े से बोलते हो? आपका फोकस उधर ही क्यों है? मुझे ये समझ में नहीं आ रही। पिछवाड़े से बोलते हो? यार एडम पिछवाड़े से भाई बोलते हो? आपकी 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 ज़हनियत कहाँ क्यों जा रही है? कंट्रोल उदय। माइक कर रहे हो, पिछवाड़े कंट्रोल से कह बोलते हो रहे हैं। भाई? सुने देखें, माइक आप मेरा म्यूट कर रहे हैं और कंट्रोल पता नहीं आप किसको कह रहे हैं। भाई माइक अभी म्यूट नहीं किया था, ये मैंने अब किया। इसे कहते हैं माइक म्यूट। पहले मैंने माइक म्यूट नहीं किया था। डोंट लाई, डोंट पुट अ ब्लेम ऑन मी। आई हेट लायर्स। मैंने आपका माइक कभी म्यूट नहीं किया। डोंट यू डेयर अक्यूज मी ऑफ म्यूटिंग योरसेल्फ। अरे जब वीडियो चलता है तो वो ऑटोमेटिकली स्ट्रीमयार्ड उसको हम सबके माइक को म्यूट कर देता है भाई। यहाँ अलग से कोई मैन्युअली आपका माइक म्यूट नहीं कर रहा है। जैसे वीडियो खत्म हुआ आपकी आवाज आ गई। अगर नहीं मालूम है तो झूठ मत बोलो, पूछो। ओके, अब मैंने म्यूट किया था और अब वापस ले आया। सो वंस अगेन, आपने क्या सुराखों की हिफाजत करनी है। बोलना, सारे सुराख शामिल हैं, उसमें पिछवाड़े का सुराख भी शामिल है। आप पिछवाड़े के सुराख से बोलते हैं या वर्जाइना से बोलते हैं? आपका जहन डायरेक्ट वहीं अटका हुआ है, मैं आपको वहां से निकालना नहीं, मेरा ज़हन वहां पे नहीं अटका हुआ। चीजें इंक्लूडेड है उसमें। सारी चीजें ओपनिंग में सारी क्योंकि चीजें आपके अल्लाह ने included है। इंक्लूडिंग है, तो आपके अल्लाह आपको ने दूसरी चीजें नजर नहीं आ रही हैं, आपने जाहिर नहीं वहीं जाना है। नहीं नजर आ रही। हाँ, क्यों जाना है? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह ने लफ्ज़ माउथ कुरान के अंदर यूज किया हुआ है। क्यों नहीं अल्लाह यूज कर सकता था? एग्जैक्टली अगर ये मुंह के बारे में बात थी। कौन सा लफ्ज? माउथ किसे कहते हैं? माउथ? मुंह, चेहरा। सर इसमें सारी चीजें आ गई हैं, देखें जो ओके, सारी चीजें आ गई। बेहतरीन। साहिल साहब सुन लिया आपने? साहिल साहब सारी चीजें आ गई हैं। अब इसका मतलब है ये बोलने के बारे में बात नहीं हो रही, क्योंकि इसमें सारे सुराख शामिल हैं। आप पहले उसमें यहाँ पिछवाड़े का सुराख शामिल है। कि सेक्स हो रहा है। अरे भाई मैंने क्या पिछवाड़े का सुराख शामिल है? अरे भाई आप सेक्स तो साबित कर लें। आप मैंने कब क्या सेक्स हो रहा है? यार कब
साहिल मैंने एक बार भी सेक्स का नाम लफ्ज यूज किया है नहीं, साहिल? सेक्स तो बात ही नहीं हुई है, सेक्स की तो 20 बात मिनट ही हो गया नहीं है मैंने आपके सेक्स, बहुत लिटरेचर 20 में। शुक्रिया, मिनट हो गए साहिल, मैंने सेक्स का लफ्ज यूज नहीं किया, बार-बार सेक्स पे क्यों जा नहीं, रहा है? सेक्स का इसका वर्ड दिमाग यूज ही सेक्स नहीं पे, हुआ। इसका दिमाग सेक्स पे शुक्रिया, क्यों अटका हुआ है शुक्रिया। यार? ये कितने गंदे लोग हैं यार, सेक्स से बाहर नहीं, नहीं सही कह निकलते। रहे हैं, शुक्रिया। ओके, दोबारा आते हैं, इसमें पिछवाड़े का सुराख और वजाइना शामिल है कि नहीं? बोलो भाई, जी, जी, बोलें। इसमें पिछवाड़े का सुराख और वजाइना शामिल है कि नहीं? सब शामिल है, सब शामिल करते हैं। बेहतरीन। तो इसका मतलब है कि इसमें पिछवाड़े के सुराख की भी हिफाजत कर रहे हैं आप। आप हिफाजत करते हैं कि नहीं करते? सर मेरी छोड़े, मैं कुरान के ऊपर थूकता हूँ, तो मैंने किस-किस से हिफाजत करनी है मुझे पता है। आई डोंट केयर अबाउट कुरान। कुरान को मैं आग थू करता हूँ रोज़, और मेरा ऐसी बस चले, और कौन-सी कौम है दुनिया में जो अपने मुझे पिछवाड़े की मुझे हिफाजत नहीं मुझे करती? मुझे यूरिनल ट्रैक इन्फेक्शन ना हो जाए, इस वजह से मैं पेशाब नहीं करता, वरना वो भी कर दूँ। अभी बात ये कर रहे हैं कि जनाब यहाँ पे अल्लाह ने पिछवाड़े के सुराख, वजाइना और पीनस की बात रखी है साथ में कि नहीं रखी? मुझे ये बताएँ कौन-सी ऐसी कौम है जो पिछवाड़े की हिफाजत नहीं करती? हाँ, तो मोहम्मद। करते हैं ना भाई, करते हैं, मान लिया करते फिर हैं। क्यों बोल किसके रहे हैं साथ मुझे नहीं यार? करना है, तो फिर आप वो आगे बढ़ो क्या आप। दिखाना ओके, चाह रहे हो? क्योंकि उसके बाद तुम्हारा अल्लाह यहाँ पे बकवास करता है, तुम्हारे मुताबिक, तुम्हारी ट्रांसलेशन यूज़ कर रहा हूँ, अपने साथियों से नहीं करना। यानी कि तुम अपनी हुँ। पिछवाड़े का सुराख अपने साथियों को दिखा सकते हो। कहाँ लिखा हुआ है तुम नहीं अपना करना? पीनस कहाँ अपने लिखा साथियों को हुआ है? दिखा सकते हो। ये पूरे 2 तुम आयतों में मुझे करने का लफ्ज़ दिखा दें, चलें। सर अगर ये 2 हिफाज़त सबसे आयतें हैं, करनी है, सुनें, सर बात फिनिश हो जाएगी, आप मुझे इन 2 आयत मैं दिखा देता हूँ अभी आपको, अगर आप हिफाज़त का सुनेंगे। मतलब ले लेना एडम साहब, लॉजिक हिफाज़त कैसे लॉजिक नहीं है। कैसे करना है ये हाँ, पूछ ले, हिफाज़त नहीं, नहीं, कैसे करना है वो पूछ ले। लॉजिक लॉजिक इनकी खत्म हो चुकी हुई है। कहते हैं दिखा दें हाँ, कि कैसे नहीं करना। जब इल्ला का लफ़्ज़ आता है ना, ठीक है, तो वो इसी तरीके से आया है कि सबसे करनी है। इल्ला, इल्ला का मतलब आ एक्सेप्शन, गया कि इनसे हिफाज़त नहीं करनी, एक्सेप्ट आ गया। एक्सेप्ट एक्सेप्शन आ आ गया, गया। इल्ला, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन आया, किससे नहीं करनी, ठीक है? किससे नहीं करनी, वो आ गए ये वाले 2 लोग जो आपने कहा है। मैं भी सिर्फ़ साथियों को लेता हूँ, दोस्तों और कंपेनियन को। बाकी हुँ। जो हाथ के नीचे वाले लोग हैं उनको बाद में लेते हैं। तो साथियों के साथ हिफाज़त नहीं करनी, इल्ला का लफ़्ज़ आया। जी सर, ये आपका आंसर है। अब सुन ले, अब ज़रा हुँ, सुनिएगा, यहाँ सुनाइए। ऐसा लिखा हुआ ही नहीं है कि उनसे हिफाज़त करनी है, इन लोगों से हिफाज़त करनी है। यहाँ लिखा हुआ है ये हिफाज़त करते हैं और इन्होंने हिफाज़त नहीं की है, ये कहा गया है। ये कहाँ लिखा हुआ है कि उनसे हिफाज़त नहीं करनी? इल्ला किस लिए आया हुआ है? सुने तो पिछला सेंटेंस पहले आप देखें, हाफ़िज़ून ये लोग सब लोग इसकी हिफाज़त करते हैं और यहाँ कौन सब कहा गया लोग? कि ये लोग हिफाज़त नहीं करते। यार ये नहीं, ये पागल लोग तो नहीं नहीं है। है एडम? जी, देखें, पागल है अगर थोड़ा-सा। आपने वाक़ई में साहिल साहब ये पागल बात है, करनी और है ये जो पागलों के सर पे ना सींग नहीं होते, 12 सींगे हों तो हमें फ़ौरन दूर से पता लग जाए। सर ये जब आप बंदा लूज़ पागल हो करते हैं ना, चुका तो हुआ है, तब आप भोंतर हो गालियाँ और गया। पागल ये कहते हैं। अरे निकल तो यार तुम तू। पागल जैसी ही बात कर रहे हो। जो एक सिंपल टर्म को अपनी मर्ज़ी से चेंज कर दे के कहाँ लिखा हुआ है हिफाज़त नहीं करनी। इट्स अ कंटीन्यूअस टेंस। इट इज़ एज़ सेइंग, जो लोग अपने प्राइवेट पार्ट्स की, ओके, ओपनिंग्स की हिफाज़त करते हैं, कौन एक्सेप्ट करने वाले हैं, करते हैं, एक्सेप्ट सिवाय अपने साथियों के और अपने ज़ेरे दस्त नहीं है, मलक कहते हैं ओनरशिप को, हाँ, जिसके आप राइट ओनर हैंड बन जाएँ। पोजेस। राइट हैंड पोजेस एक अंग्रेजी की ट्रांसलेशन है। अरबी का अगर चूँकि लफ्ज़ पे लफ्ज़ मतलब ले रहा है ना ये, तो अगर लफ्ज़ हाँ, पे लफ्ज़ लें तो ओनर, मल्क, हुँ, जिनको आपने ईमान की ताकत से जिसके ओनर बन गए आप, ईमान से ओनर बन गए। मलक कहते हैं ओनरशिप को, ओनर होना, ठीक हुँ, है? सही है। ईमानुहुम, ईमान की वजह से जिसके आप ओनर बन चुके हैं, जिसके आप मालिक बन चुके हैं। इस्लाम कुछ लोगों को आपका गुलाम नहीं बनाता, बल्कि आपकी ओनरशिप में दे देता है। ओनरशिप समझे साहिल साहब, ये कैसे है? मसलन मैं जाके एक फ़ोन खरीदता हूँ ना, तो मैं अब उसका ओनर हूँ। आप ओनर है। जाके एक हाँ, गाड़ी खरीदते हैं ना, अब आप उसके ओनर हैं। आप चाहें तो ओनर है। गाड़ी को तोड़ दें, चाहे तो गाड़ी को मॉडिफाई कर लें। यू आर द ओनर ऑफ दैट। चाहे तो उसको तो बेच दे। ईमान, चाहे बेच दें, जो मर्जी करें सर, यू आर द ओनर। हुँ, मलक, मलक, अल्लाह अपने आप को भी मलक कहता है कुरान में 2 दफा, और हम शरीफ में भी मलक ही था असल में, बाद में उन्होंने चेंज करके मालिक कर दिया, दैट्स अ सेपरेट थिंग। लेकिन 2 जगह पे और मलक भी है, अल्लाह मलक है। तो जिसके आप मालिक हैं, ओनर हैं, ईमान की वजह से। अब नाउ, पहले इन्होंने अपनी मर्जी से साहिल साहब ट्रांसलेशन चेंज की,
अब हाँ, अपनी मर्जी और से ये इतनी उसके घटिया ट्रांसलेशन की है एडम साहब कि इससे तो ये लिखने वाला इतना घटिया साबित होता है या अनपढ़ और बददिमाग साबित होता है जिसने ये लिखा है। अगर ये जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं वही अगर बोल रहा है लिखने वाला, तो उससे बड़ा बददिमाग और अपंग तो फिर दूसरा कोई हो ही नहीं सकता दुनिया में। एग्जैक्टली। और साहिल साहब, फर्ज जो है ना, मैं दिखा चुका हूँ कई दफा। अगर फर्ज कान को कहते हैं, नाक को कहते हैं, मुंह को कहते हैं, ओपनिंग को सिर्फ, और किसी चीज को नहीं कहते, तो भाईजान फिर उसके अलावा से साहिल साहब, जो शैतान है, जो इन्होंने अरबी में लिखा हुआ है कि शैतान अपने ही फर्ज में अपना फर्जहा डालता है, अपने ही फीमेल सुराख के अंदर अपना मेल सुराख डालता है। यू सी व्हाट इज हैपनिंग। यानी कि अरबी बोलने वाले ये जो सर सस्ते अरब हैं, जिनको अरबी की एबीसीडी नहीं पता, वो यहाँ पे आके कुछ फर्ज नहीं को पता। ओपनिंग कर लेंगे। इनको अंब का हम्म नहीं पता। जो अरबी लिखते हैं, उन्होंने लिखा हुआ है कि शैतान अपने फर्ज के अंदर अपना फर्ज डालता है, जिससे उसके 8 बच्चे, 8 बैजात पैदा होते हैं। तो साहिल साहब देखिए, एक होते हैं सस्ते अरब, एक होते हैं पागल अरब, एक होते हैं हाँ जाहिल अरब। ये जो हाँ, हमारे भाई और हैं एक ना, धोखेबाज। ये धोखेबाज अरब। हाय सर, अब लेकिन जो इनके हिसाब से एडम साहब, अगर ओपनिंग है और अल्लाह कह रहा है कि हिफाजत करो सिवाय अपने अजवाज, साथी और जेरे 10 लोग से, तो मतलब आपने अब जो है वो बुंड का सुराख हो गया या आगे का सुराख हो गया, कान का सुराख हो गया, ये अपने साथियों से भी हिफाजत नहीं करना है। इसने तो जो जो बाकी 99.9999% लोग थे, उन लोग ने, बेचारे लोग ने इसको सिर्फ वाइफ और स्लेव्स के साथ रखा था। इसने तो साथी मतलब पूरा एक बड़ा दरवाजा खोल दिया। जी बिल्कुल, जितने साथी है सबको बुंड के सुराग दिखाओ और उससे हिफाजत करने की कोई जरूरत नहीं है। वजाइना का सुराग एग्जैक्टली। दिखाओ, उससे हिफाजत करने की कोई जरूरत नहीं साहिल सर, ये देखिए, जो एक्चुअल अरब है, बिल्कुल सत्य फरमाया आपने। आपने तो वो दरवाजा खोला जो कि मैं इसे कह रहा था, लेकिन अब वो चेंज हो रहा था। ये देखें, अब जो एक्चुअल अरब है वो कह रहे हैं, वकाला मुजाहिद, इन्ना अबलीस, बेशक अबलीस दाखिल करता है, अदखला फर्जहा फी फर्ज नफ्सिही, वो दाखिल करता है अपना फर्जहा फी फर्जी नफ्सिहा, फबास खमस बैजात, जिसकी वजह से उसके अंदर से 6 आंडे पैदा हो जाते हैं। साहिल साहब आंडे। देखिए, आंडे पैदा हो जाते हैं। देखिए, अच्छा, ये ये हदीस। मतलब जी एडम साहब, सॉरी, हाँ मैं बीच में टोक रहा हूँ जी क्योंकि जी मेरे नहीं, को एक पूछिए बहुत पूछिए अच्छी पूछिए। बात याद आ रही है। वो एनिमल जो है वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। हम्म एक होता है जो डायरेक्टली बच्चे पैदा करता है, उसका क्या टर्म है यार? ओमनीवरस कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? और एक अंडा अंडा डालता है, उसका हम्म है ना क्लासिफिकेशन दो का। जो अंडा डालता है जी जी। उसका एक टर्म है, और जो और एक डायरेक्टली बच्चे पैदा बच्चे करने वाला पैदा करता है, मेमल्स, मेमल्स। मैमल्स। मैमल्स। तो ये शैतान मैमल्स में नहीं आता, ये डायरेक्ट ये अंडे, बच्चे नहीं डालता है ये ये अंडे देता है। ये मैमल नहीं है, ये मैमल्स नहीं है। लेकिन साहिल साहब देखिए, मैं ये नहीं बता रहा कि शैतान क्या करता है क्या नहीं करता है, इसको छोड़ दें, समझने की हाँ, कोशिश करें। एक होता है सस्ता अरब और एक होता है बगैरत अरब। ये बगैरत अरब हाँ, है। क्योंकि देखिए, जो ओरिजिनल अरब हैं, वो फर्ज को हमेशा प्राइवेट पार्ट के लिए ही लेते हैं। एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि एक होता है गंदा टर्म यूज करना, बाजारी टर्म यूज करना, एक होता है हाँ। मेडिकल टर्म यूज करना। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे अरबिस्तान के अंदर जाके, और आपने अपने प्राइवेट पार्ट का कोई चेकअप वगैरह कराना, कोई मसला हो गया, गॉड फॉरबिड, तो आप फर्ज कहेंगे, बिकॉज दैट्स अ बेटर टर्मिनोलॉजी व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर दैट थिंग, हम्म। राइट? और रादर देन कि आप एक बाजारी टर्म, फॉर एग्जांपल दुबर यूज करें, या हाँ। जुबर, जुबर यूज करें। जुबर बाजारी टर्म है, जिसको हम इंडिया पाकिस्तान में LUND कहते हैं, और हम्म। पाकिस्तान में LUN कहते हैं, डी नहीं डालते वहां पे, खाली LUN कहते हैं, यहाँ पे LUND कहा जाता है। नहीं, दुबर तो ठीक, पिछवाड़ी को कहते हैं एडम साहब, अपना जुबर नहीं, जुबर, जे से, जे अजवा। से, जे से, अच्छा, जे से, ओके। जाल। ओके सर ओके। हाँ। जुबर, जे बेर है। जुबर, जुबर एक बाजारी टर्म है, क्योंकि उस जुबर बाजारी टर्म, डंडे को कहते हैं, रॉड को भी कहा जाता है, डंडे को भी कहा जाता है। तो वो बाजारी टर्म है, जिस तरह LUND है ना, उस तरह वहां की बाजारी टर्म जुबर है। और दुबर हम्म। पिछवाड़े का सुराख है, ठीक है। जुबर फ्रंट का सुराख है, ठीक है। तो एक होती है बाजारी टर्म, एक होती है मेडिकल टर्म, एक होती हाँ है साफ सुथरी टर्म, ठीक है। हाँ, सही, कि गंदा नहीं लगे। कि गंदा नहीं लगे और टर्मिनोलॉजी भी बोली जाए,
दिस इज हाउ इट इज रिटन। जैसे हम पीनिस और वजाइना के बदले हम उसको प्राइवेट पार्ट्स बोलते हैं ताकि वो जी गंदा जी नहीं जी लगे, जी और हिंदी में या उर्दू में उसको शर्मगाह कहते हैं ताकि वो गंदा नहीं लगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये वो चीज है कि अगर ये कभी समझ सकते तो अच्छा होता, लेकिन ये समझेंगे नहीं सर। साहिल साहब, इनसे आप जितना मर्जी बहस कर लें, ये हाँ, ये वैसे तो ही हो है गया, कि ये तो गया हम्म, गया हाँ गया वो गया। अच्छा, इसमें और एक चीज देखिए आप एडम साहब, कि अगर इसको आप राज भी ले रहे हैं, जो कि इसकी खुद की इंटरप्रिटेशन थी, अल्लाह तो नहीं कह रहा राज, ये इनको असल में ये बेगैरती, इतनी बड़ी बेगैरती लगती है कि ये बेचारे लोग जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आप अगर राज भी लेते हैं, तो आप सोचिए कि ये कितनी बेगैरती की बात है कि आप राज को जो है, किसी के राज को या अपने राज को अपने साथियों से बता रहे हैं, आप अपने जो आपके कंट्रोल में लोग हैं उसको बता रहे हैं। राज तो राज होता है भाई, राज कहते किसको है कि राज आपने किसी को नहीं बताना है। लेकिन साहिल भाई, बिल्कुल आपने सत्य फरमाया। वैसे आपका आर्गुमेंट बिल्कुल टू द पॉइंट है, जेंगो है। लेकिन सर मैं ये कह रहा हूँ, आज तक दुनिया के किसी हाँ, अरबी ने राज नहीं लिया लिफ्रूज इसको। हिम फ्रॉम द फरज को राज नहीं लिया, हाँ, सवाए ये वाले सस्ते अरबिस्तानियों ने। सर ये सस्ते असल अरब। में मैं बताऊं, अगर आप मुझसे पूछे ना, मेरी मेरी जो सेंस है वो ये है कि जब इनके जो हैं आबाओ अजदाद वो इंडिया में अच्छे तरीके से जिना जब हुआ उनका, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली वो जो लेडीज होती थी ना सर, वो मेंटली रिटार्डेड हो जाती थी, पागल हो जाती थी ना, हम्म। कि उनके साथ इतना कुछ हुआ, दे गो मैड। तो वो मेरे ख्याल में कुछ ऐसा मैडनेस भी आया होगा कि वो जेनेटिकली ट्रांसफर हुआ इन लोगों में, साहिल साहब। हाँ। इसके ऊपर कंप्लीट जो है ना मेडिकल रिसर्च करनी पड़ेगी कि अगर आपको इतना टॉर्चर हो और आप किसी के बच्चे पे बच्चे पैदा कर रहे हो जलील होकर, तो क्या ऐसी मेंटल डिजीज जो पैदा होती है, क्या वो ट्रांसफर हो सकती है नस्ल दर नस्ल? बिकॉज ये इंडिया हम्म, के ऐसे लोगों को देख के सर मुझे लगता है कि ये जेनेटिक म्यूटेशन में आ जाती होगी ये वाली बीमारी सर। बिल्कुल। सही बात है। अच्छा, ये बंदे का ट्रांसलेशन जो था, तो ये बाजार में निकलता होगा या कहीं जाता होगा, तो ये अपने नाक कान मुंह सब छुपा के निकलता है। जी सर, वो मैं आगे चलता हूँ उनके साथ, लेकिन असल में बात ये थी ना कि अब वो अपने टेंसेस भी अपने बना रहे थे, पास्ट को, माजी को, फ्यूचर को, सबको मिक्स कर रहे थे। अब मैं कहाँ पे जाके ना उसके झूठ को लपेटा करूं, लाइक एक तो मैंने लपेटा, फिर दूसरा लपेटा, फिर तीसरा लपेटा। तो मैं यानी किस किस जगह पे उसके झूठ को मैं लपेटता रहूं, किस किस जगह पे उसको दिखाऊं। लाइक दिस इज हाउ स्टूपिडिटी इट इज। सो सर वो अ फूल विल टेक यू टू हिज फॉली, ठीक है। ये एक कलाम है, लिखा हुआ है कि जो एक बेवकूफ है ना, अगर आप उससे बहस करोगे तो वो आपको भी बेवकूफी की इंतहा में ले जाएगा अपने साथ।